बेटा, राधा और कृष्ण का नाम तुमने अनेक बार सुना है, लेकिन जरा सोच कर देखो, क्यों राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है? क्यों संसार में हजारों वर्षों से हर हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम जीवित है? क्यों यह प्रेम समय की धूल में दबा नहीं, बल्कि और अधिक उज्जवल होता गया? इसका कारण यह है कि राधा कृष्ण का प्रेम किसी दो शरीरों का मिलन नहीं, यह दो आत्माओं का एक अथाह विस्तार है। यह प्रेम मांगता नहीं, यह प्रेम बहता है। यह प्रेम प्राप्त करने की कला नहीं, स्वयं को अर्पित कर देने की अनुभूति है। कहा जाता है, एक दिन एक वृद्ध साधक ने कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु, क्या आप राधा से अत्यंत प्रेम करते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें कोटि कोटि सूर्य की आभा समाई है, और शांत स्वर में बोले, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो स्वयं घटित होता है। बेटा, यही राधा कृष्ण का रहस्य है। राधा कृष्ण को चाहती नहीं थी, वे कृष्ण में विलीन थी। कृष्ण राधा को प्राप्त नहीं करते थे, वे राधा के अनुभव में प्रकट होते थे। प्रेम तब घटित होता है जब मैं का अस्तित्व मिटने लगे, और राधा के प्रेम में मैं की कोई जगह नहीं थी। कृष्ण ने गीता में कहा, भक्तों में प्रियतम, अर्थ जो अनन्य भाव से प्रेम करता है वही मेरे हृदय का निकटतम होता है। राधा इस वचन की सजीव प्रतिमूर्ति है। उनका प्रेम अधूरा नहीं था जैसा संसार कहता है, बल्कि यह प्रेम इतना पूर्ण था कि किसी बंधन की आवश्यकता ही नहीं रही। लोग पूछते हैं, यदि प्रेम इतना गहरा था, विवाह क्यों नहीं हुआ? अरे बेटा, विवाह समाज का बंधन है, पर प्रेम आत्मा का उड़ता हुआ पंछी है। उसे पिंजरे में रखा जाए तो उसकी उड़ान रुक जाती है। राधा कृष्ण का प्रेम बंधन से परे था, सीमा से परे था। विवाह होता तो वह प्रेम अपने विराट रूप को खो देता। कृष्ण जानते थे कि राधा उनका स्वरूप है, और राधा जानती थी कृष्ण उनकी श्वास है। जिस प्रेम में दो अस्तित्व ही न हो, जहां केवल एक ही चेतना का प्रवाह बहे, उस प्रेम को किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एक कथा है, जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने लगे तो गोपियां रो रो कर पूछती थी, प्रभु, हमें छोड़कर कैसे जाएंगे? पर राधा मौन थी। उन्होंने एक भी आंसू नहीं बहाया, क्योंकि उन्हें पता था कृष्ण कहीं जाते नहीं, कृष्ण तो भीतर बस जाते हैं। राधा का यह मौन संसार के लिए मौन था, पर प्रेम के लिए यह सबसे उच्च स्वर था। राधा ने कहा, कृष्ण कहीं बाहर नहीं जाते। जब तक मैं जीवित हूं, वे मेरे भीतर हैं। यही विरह प्रेम का सर्वोच्च शिखर है। मिलन तो सरल है, पर अनुपस्थिति में भी उपस्थिति को अनुभव करना, यह केवल राधा जैसी आत्मा ही कर सकती है। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, योगस्था कुरु कर्माणि, अर्थ जो स्थिर मन से निष्काम भाव से कर्म करता है
वही योग में स्थित है। राधा का जीवन इसी योग का साक्षात रूप था। उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, कभी शिकायत नहीं की। उनका एक एक क्षण केवल कृष्ण की स्मृति में बीतता था, और वही स्मृति उनके लिए पूर्णता थी। एक बार किसी भक्त ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, राधा आपके लिए इतनी प्रिय क्यों है? कृष्ण बोले, क्योंकि राधा प्रेम को जानती नहीं। राधा प्रेम बन चुकी है। वह प्रेम जो राधा में था किसी पुस्तक में नहीं मिलता, किसी मंत्र में नहीं मिलता। वह प्रेम केवल हृदय की अतल गहराइयों में जन्म लेता है। बेटा, राधा कृष्ण का प्रेम हमें 3 बातें सिखाता है। पहली, प्रेम स्वामित्व नहीं। राधा ने कृष्ण को कभी बांधा नहीं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा, तुम मेरे हो, क्योंकि जिस प्रेम में स्वामित्व होता है वह प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है। दूसरी, प्रेम मांगता नहीं, प्रेम देता है। राधा ने कृष्ण से कभी प्रतिदान की आशा नहीं की। उनका प्रेम प्रवाह था। नदी का जल जैसे पर्वत से समुद्र तक बहता है, वैसे ही उनका प्रेम कृष्ण तक बहता रहता था। तीसरी, प्रेम दूरी से नहीं टूटता, प्रेम इच्छा से टूटता है। कृष्ण और राधा वर्षों दूर रहे, पर उनके हृदय कभी दूर नहीं हुए, क्योंकि उनके प्रेम में मुझे चाहिए जैसा कोई शब्द था ही नहीं। कृष्ण ने गीता में कहा, मन मना भ, अर्थ अपने मन को मेरे प्रति स्थित कर दो। जब मन एक स्थान पर स्थिर हो जाता है तब प्रेम शाश्वत बन जाता है। राधा का मन, राधा की श्वास, राधा के नेत्र सब कृष्ण में ही स्थित थे। इसीलिए राधा का नाम पहले लिया जाता है, क्योंकि राधा वह अवस्था है जिससे होकर ही हृदय कृष्ण तक पहुंच सकता है। राधा वह मार्ग है, कृष्ण वह मंजिल। एक बार किसी गोपी ने राधा से पूछा, क्या तुम्हें कृष्ण की याद सताती नहीं? राधा मुस्कुराई, वह मुस्कान जो वृंदावन को भी सुगंधित कर देती है, और बोली, कृष्ण की याद तब सताती है जब कृष्ण अलग हो। मेरे लिए वे अलग कहां हैं? यही प्रेम का अंतिम रहस्य है, जहां प्रिय और प्रेमी का भेद मिट जाए। अब तुम सोच कर देखो बेटा, राधा कृष्ण का प्रेम कोई कथा नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें देखकर तुम अपने भीतर के प्रेम को पहचान सकते हो। जब तुम किसी से बिना स्वार्थ प्रेम करोगे तब तुम राधा के निकट जाओगे। जब तुम किसी को बिना शर्त स्वीकार करोगे तब तुम कृष्ण के निकट पहुंच जाओगे। जब तुम किसी की उपस्थिति में आनंद पाओगे और अनुपस्थिति में भी उसी आनंद को स्मरण कर पाओगे, तब तुम राधा कृष्ण के प्रेम का अनुभव करोगे। और जब तुम प्रेम को पाना नहीं, होना सीख जाओगे, तब यह दिव्य प्रेम तुम्हारी सांसों में बस जाएगा। प्रेम न तो रुकता है, न टूटता है, न बंटता है।
प्रेम तो सिर्फ बहता है, जैसे यमुना बहती है, जैसे बांसुरी की धुन बहती है, जैसे कृष्ण का नाम बहता है। जो हृदय इस बहाव को स्वीकार कर ले वही राधा बन जाता है, और जिस चेतना में यह बहाव प्रकट हो जाए वही कृष्ण हो जाता है। यही राधा कृष्ण का प्रेम है। न आरंभ न अंत, न बंधन न दूरी, केवल एक अनंत प्रवाह जो हृदय से हृदय तक, आत्मा से आत्मा तक, युगों से युगों तक चलता आया है और हमेशा चलता रहेगा।